वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। उससे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी का कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पर तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है स्टडीफाई नाम से, उस पर जाकर अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट हैज़ 2n इनपुट लाइन्स एंड 1 आउटपुट लाइन। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस तरह से डिनोट करते हैं मल्टीप्लेक्सर को। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? जहाँ पर आपकी 2n इनपुट लाइन्स रहती है और आपकी एक सिंगल आउटपुट लाइन यहाँ पर रहती है। ठीक है, आपकी जो इनपुट लाइन्स है वो आपकी 2n नंबर्स तक रह सकती है और एक सिंगल आउटपुट लाइन यहाँ पर रहती है। इन शॉर्ट अगर हम मल्टीप्लेक्सर को डिफाइन करें तो मल्टीप्लेक्सर क्या है? मैनी इनपुट लाइन्स एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनैलिटी। मल्टीप्लेक्सर काम क्या करता है? मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है? ये बाइनरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है इनपुट लाइन्स पर, ठीक है, और उसको डायरेक्ट कहाँ पर करता है? ये आउटपुट लाइन। इस चीज़ का मतलब क्या है? देखो, कुछ इस तरह से रहता है आपका मल्टीप्लेक्सर। ये है सपोज इनपुट लाइन्स आपकी, मैं डिनोट कर रहा हूँ I0, I1, I2 एंड I4। यहाँ पर 4 आपकी इनपुट लाइन्स है, ठीक है, ये 4 आपकी इनपुट लाइन्स है और 1 आपकी यहाँ पर आउटपुट लाइन है जिसको डिनोट कर रहा हूँ मैं Y से। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है? ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कहाँ से? इनपुट लाइन से, और डायरेक्ट कहाँ पर करता है? आउटपुट लाइन। यहाँ पर आपका क्या चीज़ कनेक्ट होती है? उस चीज़ को हम बोलते हैं डाटा सिलेक्टर। ठीक है, ये चीज़ है आपका क्या? डाटा सिलेक्टर। डाटा सिलेक्टर क्या काम करता है? ये किसी भी एक पर्टिकुलर इनपुट लाइन से, सपोज हम I0 से यहाँ पर इसने बाइनरी इंफॉर्मेशन ली और उसको डायरेक्ट कर दिया आउटपुट लाइन पे, या फिर ये इस तरह से कर सकता है I1 से इसने बाइनरी इंफॉर्मेशन ली और इसने डायरेक्ट कर दी आउटपुट लाइन पर। इस तरह से ये जो इनपुट लाइन पर आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन उसको कहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है? ये आउटपुट लाइन्स पे। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, जो ये डाटा सिलेक्टर है ये किस तरह से बाइनरी इंफॉर्मेशन को आउटपुट लाइन तक लेके जा रहा है? कि इस चीज़ को पता कैसे लग रहा है कि आपने इनपुट I0 से आपको बाइनरी इंफॉर्मेशन उठानी है या फिर I2 से उठानी है या I4 से उठानी है? तो डाटा सिलेक्टर किस बेस पे काम कर रहा है? तो इन मल्टीप्लेक्सर फॉर डाटा सिलेक्टर हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट लाइंस। कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्ट लाइंस, ये है आपकी इनपुट लाइंस एंड I3। तो हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं? सिलेक्ट लाइन। सपोज हमने यहाँ पर 2 सिलेक्ट लाइन यूज़ की, तो किस तरह से अब इंफॉर्मेशन जाएगी? देखो, अगर S0 की वैल्यू 0 है और S1 की वैल्यू कितनी है? 0, तो आपकी कौन सी इनपुट लाइन आपकी आउटपुट पे आएगी? I0। अगर आपकी S0 0 है, S1 आपका 1 है, तो आपकी कौन सी आएगी? I1। ठीक है, यहाँ पर आपकी I0, यहाँ पर आ जाएगी I1। सिमिलरली इस तरह से आपकी कॉम्बिनेशनल के बेसिस पर आपकी इनपुट लाइंस आउटपुट पर यहाँ पर डायरेक्ट होती है। अभी हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ये ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। और एक चीज़ क्या है, मल्टीप्लेक्सर को हम किस शॉर्ट नेम से डिनोट करते हैं? मक्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कितनी इनपुट लाइंस के लिए आपको कितनी सिलेक्ट लाइन की ज़रूरत पड़ती है। सपोज यहाँ पर आपकी 8 सिलेक्ट लाइंस है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कितनी यहाँ पर सिलेक्ट लाइन चूज़ करनी है? तो उसके लिए एक रिलेशन आता है n इक्वल्स टू 2n। 2 जो यहाँ पर m डिनोट कर रहा है वो क्या है? आपकी नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस। अब सपोज करो आपके पास इनपुट लाइंस है आपकी 4, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या रहनी चाहिए कि आपका 4 आए? 2। तो आपको कितनी सिलेक्ट लाइन यहाँ पर चाहिए? 2। सिमिलरली देखो, 8 आपके पास इनपुट लाइन्स है, तो आपके पास कितनी सिलेक्ट लाइन आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है? 3। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 16 इनपुट लाइन्स है, तो कितनी सिलेक्ट लाइन की ज़रूरत हमारे को पड़ेगी? 4। तो ये रिलेशन है आपका नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स एंड जो आपकी सिलेक्ट लाइन्स हमने चूज़ करनी है। आई होप आपको इतने जो फैक्ट्स है वो आपको अभी तक समझ आ चुके होंगे।
नेक्स्ट अब हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर को डिस्कस करते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ढंग से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या यूज़ किया है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर यूज़ किया है। 2x1 का मतलब है आपके पास दो यहाँ पर इनपुट लाइंस है, ठीक है। मैं डिनोट कर रहा हूँ I0 एंड I1। ये है हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर। दो यहाँ पर इनपुट है और आउटपुट कितनी है आपकी, ओनली 1, जो चीज़ हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर दो इनपुट लाइन्स है, तो हमारे पास सिलेक्ट लाइन कितनी होनी चाहिए, 1। और एक हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं ई डिनोट्स कर रहे हैं यहाँ पर अनेबल। ये जो यहाँ पर ट्रुथ टेबल आया, ये किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, ये है अनेबल, ये है हमारी सिलेक्ट लाइन, और ये हमारी आउटपुट क्या आएगी वो, ठीक है। अनेबल फर्स्ट इंस्टांस में देखो, अनेबल हमारा यहाँ पर 0 है, तो उस केस में ये जो सर्किट है पूरा आपका, ये वाला सर्किट, ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, आउटपुट आपकी 0 आ जाएगी। जब आपका अनेबल 1 हुआ, तब आपका फर्स्ट इंस्टांस में देखो एस की वैल्यू, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एस के। एस यहाँ पर एक सिंगल सिलेक्ट लाइन है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 1 होगा। एस की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 1 होगा। अनेबल आपका जब 1 है, 0 में तो आपका सर्किट काम नहीं कर रहा था, जब अनेबल होगा तभी तो ये काम करेगा। तो एस की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 0 एंड 1। अब देखो, जब आपका एस की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो उस केस में आपकी आउटपुट क्या होगी, आपका जो I0 है ये आपका कहाँ पर जाएगा, आउटपुट पर, ठीक है। तो आउटपुट पे क्या अनेबल हुई, आपकी जो इनपुट लाइन की बाइनरी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी आउटपुट लाइन पर यहाँ पर आ गई। सेकेंड केस में जब 1 है, तो आपकी कौन सी वैल्यू अनेबल हुई, इनपुट लाइन 1 आपकी इनेबल हुई, वही आपकी डायरेक्ट होगी आपकी यहाँ पर आउटपुट लाइन पर, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखो ट्रुथ टेबल में है, जब आपका 0 है तो इन्होंने A0 से डिनोट किया, तो A0 आपके आउटपुट पे आई, जब 1 है तो A2 आपकी आउटपुट लाइन पर आई। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब इस ट्रुथ टेबल से आपको यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है। तो अब देखो क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा हमारा आउटपुट का। यहाँ पर देखो कितना है, ई क्या है 1, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे ई। यहाँ पर है 0, मतलब एस का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और आउटपुट पे क्या है, I0 प्लस। अब सेकंड देखो, यहाँ पर ई कितना है 1, तो हम लिख लेंगे ई, और यहाँ पर है 1 तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, हम लिखेंगे एस, ठीक है। और यहाँ पर कितना है I1। ई यहाँ पर कॉमन है, तो मैं ई को बाहर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा एस बार I0 प्लस SI1। अब देखो, अब जब आपकी ई की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ, तो आपका पूरा सर्किट यहाँ पर आउटपुट 0 आ रही है, वही चीज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। देखो, अब जब आई की वैल्यू 1 आई, तभी हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बना, ये चीज़। अब आप यहाँ पर ट्रुथ टेबल से चेक भी कर सकते हो। देखो, ई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो एस बार, अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो एस बार यहाँ पर 1 हो जाएगा, और I0, तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, I0, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेट की। देखो, जब आपकी S की वैल्यू 0 है तो आपकी आउटपुट कितनी आई, I0, और वही चीज़ इस एक्सप्रेशन से भी आपकी कैलकुलेट हो रही है। अब हम देखते हैं अपना, इस एक्सप्रेशन से हमारे को बनाना है अपना लॉजिक सर्किट। तो किस तरह से बनेगा, देखो, ये है हमारी सिलेक्ट लाइन, जो कि एक बार एक गेट में नॉट करके जा रही है, और एक बार ये एज इट इज़ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर है आपकी I0, और यहाँ पर है आपका I1। और ये दो वैल्यू आगे जाकर ऐड हो रही है, तो हम कौन सा गेट यूज़ करेंगे, और गेट, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी।
और अनेबल आपका दोनों से कनेक्ट है। तो ये हमारा यहाँ पर बन गया लॉजिकल सर्किट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको मल्टीप्लेक्सर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा।